देखिए, संविधान ने इस चीज़ की पहले से इजाज़त दी है कि कोई भी आदमी अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है और उसके कायदे कानून, उसके नियम को अपना भी सकता है और उनको प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये संविधान में मौजूद है। गैर कानूनी धर्मांतरण क्या है? सवाल ये है कि जबरन तो कोई किसी को धर्मांतरण करता नहीं जब तक आदमी की अपनी इच्छा नहीं होती। कई लोग सियासी दबाव में या किसी भी तरह के लालच में धर्मांतरण कर लेते हैं, या जैसे देखा होगा आपने पिछली दफ़ा कुछ लोगों ने शादियां करने के लिए धर्मांतरण किया है। उस पर रोक लगनी चाहिए थी। सवाल यह है कि कानून उसके लिए आना चाहिए था कि जो लोग अपने किसी लालच में इस तरह का काम कर लेते हैं और दूसरा धर्म अपना लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी गरीब लोग हैं, बौद्ध हों, दलित हों या दूसरे भी जितने भी लोग हैं, जब भी उन पर कोई जुल्म सरकार से होता है तो वो एक ही बात रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे या कोई और धर्म कबूल कर लेंगे। सवाल ये है कि सरकार को बैलेंस बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसका हक किसको जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार इस तरह के कानून लाकर अपना वोट बैंक तो साध रही है, लेकिन जहां नीड है, जहां ज़रूरत है, जिन लोगों को जो मिलना चाहिए, उस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। यूपी के अंदर आपको लाखों करोड़ों परिवार ऐसे मिल जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, जी रहे हैं। क्या सरकार ने उनके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ एक कानून लेकर आने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ अपने वोट बैंक को साधा जाए, मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। सवाल ये है कि एक वक्त था कि ईसाइयों के ऊपर इल्ज़ाम होता था कि साहब मुसलमानों को या हिंदुओं को वो ईसाई धर्म में ला रहे हैं। आज ईसाइयों को सब भूल गए, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाकर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान हिंदू लड़कों लड़कियों को इस्लाम में ला रहे हैं। मेरा मानना ये है कि कोई भी आदमी ज़बरदस्ती किसी के भी धर्म को कबूल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा, या तो शादी के लालच में करेगा या दो पैसे के लालच में करेगा। इसके अलावा कोई ज़बरदस्ती धर्मांतरण देश में होता ही नहीं। फिर कानून किस चीज़ का? तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया अपने आप में। जब देश में धर्मांतरण ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर आप कानून किस चीज़ का ला रहे हैं? मेरा मानना यह है कि सरकार को पहले अध्ययन करना चाहिए। बिल जितने भी ये लोग लाए हैं सारे जल्दबाजी में आए हैं। इन्होंने अध्ययन नहीं किया है, इन्होंने लोगों को पहचाना नहीं है, लोगों को समझा नहीं है। बस जहां इनको देखा कि वोट बैंक का फ़ायदा होगा, उस बिल को ले आए। बाद में उसके खिलाफ पटिशन आए, बाद में उसके खिलाफ लोग सड़कों पे आए, बाद में उसके खिलाफ एजिटेशन हो, कुछ भी होता रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।